नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएससी आरएस मेंस की कुछ कॉपीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ताकि वो कैंडिडेट्स जो पहली बार आरएस प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक आरएस मेंस का एग्ज़ाम कभी दिया नहीं है, आरएस मेंस की ऑफिशियल जो कॉपीज़ होती है, आंसर शीट नहीं देखी है, उनके लिए ये कॉपी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपर्स की कॉपीज़ आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ओम सिंह शेखावत की, ओम सिंह शेखावत 2016 के टॉप 50 में इनका जो है रैंक था। तो ये आरएस बने थे 2016 की भर्ती में। अगर दोस्तों आप चाहेंगे तो आपको आरएस 2013 जो 15 में हुई, 17 18 और 20-21 की भी, 21 की तो अभी आई नहीं है, तो प्रीवियस ईयर्स की कुछ कॉपीज़ आपके साथ शेयर कर सकते हैं टॉपर्स की, अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो कॉपीज़ को 1 बाय 1 आपके साथ हम डिस्कस भी कर लेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए था। तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम आपके साथ ओम सिंह शेखावत जी की कॉपी शेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो नए कैंडिडेट्स हैं, आपके मेंस एग्ज़ाम में 4 पेपर होंगे, GS1, GS2, GS3 और इंग्लिश हिंदी, जनरल इंग्लिश और हिंदी का। तो 4 पेपर रहेंगे। सारे के सारे पेपर 200-200 मार्क्स के होंगे। 3 घंटे का समय सबके लिए मिलेगा अलग अलग। और अब जो पेपर 1 होगा, GS1, वो आपके सामने है। एक पेपर के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पेपर के अंदर जो है टोटल 4 यूनिट होगी और हर एक यूनिट को 3 भागों में, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड किया होगा। जैसे कि यहाँ पर हम समझते हैं। पहले तो आप देख लें, ओम सिंह शेखावत जी को इस पेपर में 200 में से जो मार्क्स मिले हैं, 200 में से वो मिले हैं 102.5। तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये, और अगर आप मेहनत करेंगे तो इससे भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहले देखिए, शुरू के 10 क्वेश्चन देखिए आप। ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है, इस पेपर 1 की यूनिट फर्स्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन जो हैं, शुरू के 5 क्वेश्चन वो 2-2 मार्क्स के हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 10 है वो 20 मार्क्स का है। तो यहाँ ये यूनिट 1 कंप्लीट होती है, 10 क्वेश्चंस की एक यूनिट होती है। ठीक है, इस तरह की 4 यूनिट होगी। और ये जो पहला जो सेक्शन है, इसको पार्ट ए बोलेंगे। ठीक है, जो कि 10 मार्क्स का होगा। ये दूसरा जो सेक्शन है, इसे पार्ट बी बोलेंगे। ठीक है, ये 20 मार्क्स का होगा। और ये जो एक क्वेश्चन सिंगल होगा, ये पार्ट सी में आएगा, जो कि एक क्वेश्चन मिलेगा आपको और में, जिसमें कि आप और भी इसका 2 क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल आपको 4 यूनिट पेपर 1 में मिलेगी। ये देखिए, अगली यूनिट सेकंड, फिर ये थर्ड, और ये लास्ट में 4th यूनिट। तो इस तरीके से 4 यूनिट्स में ये पेपर पूरा बटा होगा। और रफ वर्क के लिए भी आपको पेज मिलेगा। ये आप निर्देश आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको एक OMR शीट मिलेगी, जिसमें आपको अपनी सारी जानकारी, रोल नंबर वगैरह और सारी डिटेल्स फिलअप करनी होगी। वो आंसर शीट के साथ ही होगी। बाकी ये आंसर शीट आपकी सबमिट हो जाएगी। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेपर, हर एक पेपर 4 यूनिट में डिवाइड होगा। पेपर 1 में आप देख सकते हैं 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, तो 50-50 अंकों की 4 यूनिट हो जाएगी, तो टोटल 200 मार्क्स हो जाएंगे। अब हर एक यूनिट जो है वो 3 पार्ट्स में होगी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में 10 मार्क्स का होगा और 2-2 अंकों के आपके 5 क्वेश्चन होंगे, और इनका आंसर आपको 15-15 शब्दों में देना है। तो कुल मिला के क्या होगा, पहले 2-2 अंक के 5 क्वेश्चन, फिर 5-5 अंक के 4 क्वेश्चन, फिर 20 अंकों का एक ही क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, वो पार्ट सी में होगा। तो पार्ट ए में आप देख सकते हैं यहाँ पे 15-15 शब्दों में उत्तर देने हैं। 2-2 अंकों के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए इस यूनिट का,
पहला क्वेश्चन है कि ना द्वारा चित्रकला की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इन्होंने पॉइंट्स में बहुत अच्छे तरीके से लिखा, तो 2 मार्क्स 2 में से मिल गए। यहाँ पर एक चीज़ आप ये भी नोट कर सकते हैं कि राइटिंग मैटर नहीं करती है इनकी। अगर आप हैंड राइटिंग देखें तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो लिखा है वो स्पष्ट होना चाहिए। इतनी भी खराब हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए कि लिखा हुआ क्या वो एग्जामिनर के पढ़ने में ना आ रहा हो। तो थोड़ी सी राइटिंग समझने लायक हो ऐसी होनी चाहिए। और ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग के कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ये भी आपको नहीं भ्रम में नहीं रहना है कि अच्छी हैंड राइटिंग में मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, फैक्ट्स पर मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन दे सकते हैं। टोटल ये 5 क्वेश्चन रहे, ये आपका पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी देखिए फटाफट। पार्ट बी 20 अंकों का होगा, जैसा कि आपको हमने बताया 10, 20, 20 टोटल 50 अंकों की एक ही यूनिट हो जाएंगी, 3 पार्ट होंगे। अब पार्ट बी में आप देखिए 50-50 शब्दों में और 5 अंक का एक क्वेश्चन होगा, यानी 5 अंक वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय परंपरा में ऋण की अवधारणा। तो इन्होंने पॉइंट्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसलिए इनको 5 में से 4 मार्क्स मिल गए। बाकी जनरली कैंडिडेट्स के अगर आप कॉपियाँ देखोगे टॉपर्स की भी, तो 2-2, 2.5-2.5 नंबर मिलते हैं, यानी आधे मार्क्स भी मुश्किल से मिल पाते हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, इसलिए 5 में से 4 मार्क्स इनको बहुत सारी जगह मिले हैं। अब ये पार्ट सी आ गया यूनिट फर्स्ट का। ध्यान रखें दोस्तों, ऐसी 4 यूनिट होगी एक पेपर में 50-50 मार्क्स की, तभी जाके 200 मार्क्स बनेंगे। और हर एक यूनिट में 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, बी और सी। पहला पार्ट 10 मार्क्स का, दूसरा पार्ट 20 मार्क्स का, और पार्ट सी जो है वो 20 मार्क्स का। इसमें एक ही क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन होगा और उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे और का, अथवा का, यानी या तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख दें या इसका लिख दें। तो एक तरीके से निबंध जैसा इसमें लिखना था। और इनको काफ़ी अच्छे, मतलब 20 में से 12 मार्क्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 मार्क्स इसको मिल गए थे। तो किस तरीके से इन्होंने आंसर लिखे हैं वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से फिर सेकेंड यूनिट शुरू हो जाएगी, फिर वही पैटर्न रहेगा, 15-15 शब्दों में आपको उत्तर देने होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ से एक चीज़ आपको स्पष्ट कर लेनी चाहिए जो मैंने अभी बताई, कि पार्ट ए होगा आपका यूनिट 1 में, वो 10 मार्क्स का होगा, मतलब हर एक यूनिट में। पार्ट बी होगा 20 मार्क्स का और पार्ट सी होगा 20 मार्क्स का। इस तरह से एक यूनिट 50 अंकों की हो जाएगी। और ऐसी 4 यूनिट होगी तो 50 × 4 200 मार्क्स का एक पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी आप देख सकते हैं। यूनिट थर्ड भी है, इनकी सारी कॉपियां हैं इसमें, इस पीडीएफ में इनकी सारी कॉपियां हैं। यानी पहले पेपर जीएस 1 की होगी, मतलब पेपर सेकंड की 2016 तक जो भी पैटर्न था मेंस का, उसके अकॉर्डिंग इनकी पेपर 1 की कॉपियां, पेपर सेकंड की कॉपियां भी इसके अंदर शामिल है। इसी पीडीएफ में सेकंड पेपर में आप देखें इनके 200 में से 126.5 मार्क्स मिले हैं। इसी तरीके से इनकी सेकंड कॉपी है, थर्ड और फोर्थ भी इसी पीडीएफ में शामिल है। अब दोस्तों आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? दोस्तों ये पीडीएफ कैंडिडेट्स ने प्रोवाइड कराई है, ऐसे आपको नहीं मिलेगी। कैंडिडेट्स ने आरटीआई लगा करके ये अपनी कॉपियाँ प्राप्त की है। इवोल्यूशन के लिए खुद के कि कितने मार्क्स मिले हैं, तो ये कॉपियाँ आप नहीं निकाल सकते किसी दूसरे कैंडिडेट की। कैंडिडेट खुद ही शेयर करें तो ही ये मिल सकती है। बाकी आप इनको बिना, अगर ब्लैंक कॉपियाँ चाहिए आपको आरपीएससी की ऑफिशियल, तो आरपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर की। बाकी दोस्तों इन कॉपियों को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट examsarthi.com पर जाकर के विजिट करेंगे, तो वहाँ पर आपको टॉपर्स की कॉपीज़ डाउनलोड करने का सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप कॉपियाँ डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं टॉपर्स ने किस तरीके से आंसर लिखे हैं। आप भी उसके अकॉर्डिंग अपनी आंसर राइटिंग स्किल सुधार सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम प्रीवियस ईयर की जो कॉपियाँ हैं उनमें जो आंसर्स लिखे गए हैं उनमें क्या बेटर आंसर हो सकता था टॉपर्स के अलावा, और किस क्वेश्चन के किस तरीके से आंसर लिखने चाहिए थे, अगर इस तरीके से कॉपी डिस्कस करनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि हम रोज़ एक वीडियो में एक मेंस की कॉपी को आपके साथ शेयर करके कुछ क्वेश्चंस का या पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करें। तो ये आप साइंस की कॉपी देख सकते हैं, इसमें
इन्होंने काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं।